तो ये सारी चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो पहली चीज है जो मैं हर मेरे ट्रेनिंग में मेरी पहली स्लाइड यही होती है। ऑलवेज आई आस्क एवरीबॉडी, मैं सबको पूछता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे मीन्स नॉट इन दिस स्टेशन, आप यानी आप नेटसब में क्यों आए हो। मेरा ये सवाल आप सबसे है कि आप नेटसब में क्यों आए हो। तो यू शुड नेवर फॉरगेट, आपको कभी भी ये भूलना नहीं है कि मैंने नेटसब में, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की थी नेटसब में, उस दिन और उसके पहले के 4-5 दिन या फिर 2 दिन जितना अपने समय लगाया था ये डिसीजन लेने के लिए, तो आपको वो उस समय का वो याद रखना है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था नेटसब में आने का, मैंने क्यों डिसाइड किया था नेटसब में आने का। तो शायद वो समय ऐसा रहेगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उस समय ऐसा रहेगा कि कोई मेरा इन्फ्लुएंशियल आदमी था जिसकी वजह से मैं नेटसब में आया। लेकिन उस दिन को याद करिए जिस दिन आपको ये पता चला था कि नेटसब में करियर होता है, नेटसब में पैसा मिलता है, नेटसब में मान सम्मान मिलता है। और वो दिन याद करिए जिस दिन आपने ये डिसाइड किया था कि मैं भी नेटसब का एक लीडर बन के काम करूंगा, मैं भी नेटसब में पैसे कमाऊंगा। और वो दिन जो भी आपने सपने देखे थे, तो वो सपने क्या थे, उनको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। और वो जो ड्रीम्स आपके हैं उसको कभी भी भूलना नहीं है, चाहे वो पूरे भी हो जाए, लेकिन वो ड्रीम्स आपको चाहिए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, मुश्किलें उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मुश्किलें उनकी जिंदगी का किस्सा है। तो अभी आपका शायद हिस्सा है, कल जाके ये किस्सा आपका होने वाला है। तो आप लोगों को ये किस्सा सुनाने वाले हो कि किस तरीके से मैंने मेरी शुरुआत की थी, मेरी टीम की शुरुआत की थी, और किस तरीके से मैंने खुद को डेवलप किया था। तो वो सपने कभी भी भूलने नहीं चाहिए, वो सपने आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो ड्रीम्स आर द फ्यूल, आपको इसको बोलते हैं, ये आपका फ्यूल है, आपका ऑयल है, इंजन ऑयल है, या फिर आपका ये पेट्रोल है, या जो भी है, ये आपका फ्यूल है जो आपको चलाएगा। ये सपने अगर जिसके पास नहीं है तो वो नेटसब में कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास सपने होना बहुत जरूरी है। और बहुत बार ये होता है ना कि हम लोग सपने देखते हैं और कोई तो मुश्किल आ जाती है, कोई तो परिस्थिति विपरीत हो जाती है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, जैसा ये करंट सिचुएशन हो रहा है। जैसा हम लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में है, हम लोग घर में है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मेरे तो बहुत सारे सपने थे, लेकिन ये वायरस की वजह से सारा खेल चौपट हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वायरस ने हमारी मदद की है, कुछ भी चौपट नहीं किया। कैसा, मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसी लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं मीटिंग की स्टार्ट में। तो ये लॉकडाउन लॉकडाउन जो हम लोग बोलते हैं ना, कि हम लोग बैठते हैं, हम लोग बोलते हैं आप आशा करते हैं, अभी किसी को भी बोलिए शुरू में वही बोलता है, आशा करते हैं कि आप सब लोग घर में हो, सुरक्षित हो, ये हो वो हो। तो मैंने आजकल ये बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बोल के शायद मुझे ऐसा लगता है, तो मैं बार बार लोगों को वही याद दिला रहा हूँ कि आप लोग लॉकडाउन में। तो आई स्टॉप। मैं आज भी ये बोलना चाहता था, लेकिन मैंने शुरू में नहीं बोला, क्योंकि मैं आज अभी ये बोलना मैं बंद कर रहा हूँ कि मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पे है, सुरक्षित है। नाउ द सिचुएशन इज वी हैव टू फेस, जो परिस्थिति है उसको हमें हमें सामना करना पड़ेगा। सो ये सिचुएशन जो है आज का, हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग इजीली बैठे हैं, फ्रीली बैठे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया के सारे लोग भी इतनी फ्रीली बैठे हैं? आपको पता है कैसा बैठे हैं लोग, कितना बुरा सिचुएशन में है लोग। आप अगर सर्विस वालों की बात करें, तो कल की रिपोर्ट के हिसाब से 70% ऑफ द जॉब, दुनिया के 70% लोगों का जॉब खतरे में है। जिनको 100% सैलरी था उनको 50% दे रहे हैं। कुछ लोगों को 3 महीने का सैलरी देके घर पे बिठा दिया है। कुछ लोगों को कभी भी ऑफिस से फोन आ सकता है कि और बचे हुए 3 महीने का सैलरी लियो, आप घर पे बैठो। तो ये हालत आज सर्विस वालों की है। अगर आप बिजनेस वालों की बात करें, तो कल की रिपोर्ट के हिसाब से 56% ऑफ द बिजनेस, 56% बिजनेसेस जो है, व्यापार जो है, ये लॉकडाउन के बाद खत्म होने वाले हैं, ये बंद पड़ने वाले हैं। सोचिए कितनी बुरी हालत है मार्केट की। बिजनेसेस की यही हालत है, जो सर्विस वाले हैं उनकी भी यही हालत है। तो हम लोग जितना इजीली घर पे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता मार्केट में और कोई लोग इतने इजीली बैठे हैं। और तीसरे लोग जो है वो टेंशन में बैठे हैं। देखो, हम लोग बोलते हैं हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, और उससे भी भाग्यशाली है कि हम लोग नेट सर्फ में है। क्योंकि ये तीसरी कैटेगरी जो जो है, जो टेंशन में है, वो है ये सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर बाकी कंपनियों के लीडर, जो अपने आप को बोलते हैं ना हम बड़े कंपनी के लीडर है। क्योंकि देखो, ये लॉकडाउन के पहले हम लोग बहुत लीडर से बात कर रहे थे, और हम लोग रोज 2-3, हमारा तो रोज कोशिश रहता है कि रोज 2-3 कोई तो कंपनी के लीडर के साथ बात करें, उसको हमारा प्लान किस तरीके से अच्छा है समझा के उसको नेटसर्फ में लेके आए। तो हम लोग बहुत लीडर के साथ इसके पहले भी बात करते थे, और जिनके जिनके साथ हम लोग बात करते थे, वो सारे के सारे लीडर जो थे,
तो हमको पे आउट दिखाते थे, कोई 2 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 8 लाख का। तो इन सारे लीडर्स को जब हमने वापस कांटेक्ट करना शुरू किया ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो ये सारे लीडर्स की एक चीज जो हमें समझ में आई कि इनकी जो पे आउट्स है, ये पे आउट जो है, ये रिड्यूस होके जो जिसको 2 लाख मिलता था वो 20,000 पे आ गया है, जिसको 4 लाख मिलता था वो 40,000 30,000 पे आ गया है। तो ये सिचुएशन नेटसर्फ छोड़ के बाकी जितना भी डायरेक्ट सेलिंग के कंपनीज है, उन सारे लोगों की सिचुएशन इतनी ही खराब है। उसके पीछे भी रीजन है, इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये किसी और से प्रोडक्ट मंगाते हैं, इनके वेंडर्स अलग है, वेंडर किसी और जगह पे है, उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो इसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो प्रोडक्ट इनके पास ऐसे है, इनके प्रोडक्ट जो है वो बस सिटी में चलने वाले प्रोडक्ट्स है। तो इनकी वजह से क्या हो गया है, इनका बिजनेस पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो ये सारे लोग जो है ये अभी टेंशन में है, दिस सिचुएशन में, ये लॉकडाउन की सिचुएशन में। और ये इसलिए टेंशन में नहीं है कि आज पैसा नहीं आ रहा है, ये इसलिए टेंशन में है कि इनको पता है ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो इससे भी बड़ा, ये जो बोलते हैं ना महामारी है, ये जो महामारी है इससे भी बड़ी महामारी चालू होने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक महामारी। तो ये आर्थिक महामारी का दौर अभी आने वाला है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का दौर अभी आने वाला है, और ये भारत की बात नहीं करूँ, ये पूरे दुनिया में आने वाला है, हमारे यहाँ भी होगा। तो हम ये जितने भी लोग हैं आज जो टेंशन में, इनको पता है, सर्विस वाले को पता है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये स्लोडाउन की वजह से शायद मेरा सर्विस नहीं रहेगा, बिजनेस वालों को पता है कि मेरा बिजनेस ये लॉकडाउन के बाद शायद खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग वालों को पता है कि ये लॉकडाउन के बाद शायद मैं उस तरीके से बिजनेस ना करूं। तो ये सारे के सारे लोग टेंशन में है आज, क्योंकि उनको पता है कि ये लॉकडाउन के बाद कितना बड़ा तकलीफ उनको होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरी डिफिकल्टी हैज एन अपॉर्चुनिटी। हर एक मुश्किल में आपको कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही है, बस आपको उसकी तरफ देखने का नजरिया उस तरीके का होना चाहिए। अगर ये डिफिकल्टी है, आज का ये सिचुएशन एक डिफिकल्टी है, तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए, आज सर्विस वाला जो है वो कोई तो ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करेगा, यानी वो रोजगार ढूंढने की कोशिश करेगा। जो बिजनेस वाला है उसको पता है मेरा बिजनेस खत्म होने वाला है, वो रोजगार ढूंढने की कोशिश करेगा। ये अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो नेटवर्कर है, लीडर जो है, ये कोई अच्छा कंपनी ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो एवरीबडी, ये सारे लोग रोजगार ढूंढने, रोजगार मांगने के लिए मार्केट में आने वाले हैं। तो रोजगार मांगने वाले बहुत होंगे, और हमें मौका है रोजगार देने वाला बनने का। सोचिए कितना बड़ा मौका अपने हाथ में है रोजगार देने वालों का। तो आपने आपके कांटेक्ट में जितने भी ये सर्विस वाले हैं, जितने भी ये छोटा मोटा बिजनेस वाले हैं, जितने भी ये नेटवर्कर्स हैं, आप आज से ही इनको कांटेक्ट करना वापस चालू कीजिए, क्योंकि ये कल जाके किधर तो भी जाने वाले हैं। और इसको अगर अच्छा कंपनी आपने दिखाया, इसको अगर नेटसर्फ आपने दिखाया, तो ये सारे के सारे लोग आपके पास ज्वाइन होने वाले। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है आज के समय में। सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए, ये जो लॉकडाउन जब खत्म होगा तो एक ये नया दौर चालू होगा, ये नया ईरा चालू होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन ईरा चालू होने वाला है। एक स्वर्णिम युग चालू होने वाला है ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। तो हम लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग, इन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। इन लोगों को ये किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ये नेटसर्फ क्या है, इसकी सिस्टम क्या है, ये समझाना इन लोगों को बहुत जरूरी है। अब जैसा पहले काम करते थे उस तरीके से काम करके नहीं चलेगा। लोगों को बस बायोफिट ये तो वो समझाने का, वो तो अपना काम चल रहा है। इसके साथ ये नया जो बहुत बड़ा मार्केट खुला होने वाला है आपके लिए, तो इसको कैश करना भी अपने हाथ में है। तो छोटा सा एक लिस्ट बनाने की कोशिश करिए, जो आपके पास जितने भी नेटवर्कर्स है उनकी लिस्ट बनाइए, जितने भी आपके पास छोटे मोटे बिजनेस वाले आपके आजू बाजू में उनकी लिस्ट बनाइए, जितने भी सर्विस वाले आपके टच में है उन लोगों की लिस्ट बनाइए, और इनसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करिए। इनको ये समझाना चालू करिए कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, हम लोग आज जब बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग हम क्या दिखाते हैं नेटवर्क ये सेमिनार में, हम लोग दिखाते हैं एक कंपनी होता है, एक कस्टमर होता है, फिर ये कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे आता है, फिर ये बीच में C&F होता है, होलसेलर होता है, डीलर होता है, डीलर रिटेलर, फिर ये कोई तो ऐड करता है, सेलिब्रिटी होता है। तो ये हमें सेमिनार में दिखाने वाला है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस, वो इनको नहीं चाहिए। ये जो क्लास है, ये जो फील्ड है, इनको आपको डायरेक्ट सेलिंग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। इनको इनकी तरीके से आपको ये डायरेक्ट सेलिंग समझाना पड़ेगा, और इनको किस तरीके से समझाना है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। देखिए, इनको क्या बोलना जरूरी है। इन लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग आपको समझाना है, अगर आपको कोई आपके बाजू में रहता है, कोई सर्विस वाला है आपके बाजू में, कोई बिजनेस वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, उन्हें उसने नाम सुना है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन उसको पता नहीं है एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है।
5-5 साल उस देख रहा है हमको, हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, यानी एक्चुअली ये करता क्या है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मेरे भी आजू-बाजू में बहुत लोग हैं जिनको ये मैंने जब तक समझाया नहीं तब तक पता नहीं था। इनको मालूम था डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, ये कंपनी ऐसा होता है, वो कंपनी ऐसा होता है, लेकिन इनको ये पता नहीं हुआ कि एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। तो इनको क्या समझाना ज़रूरी है, ये मैं आपको आज बोलने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ इनको ये समझाना ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग होता है लिवरेजिंग। अभी लिवरेजिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग जिसको बोलते हैं, काम करो एक बार और पैसे कमाओ बार-बार। देखिए, बाकी जितने भी लोग हैं, ये एक बार काम करते हैं, एक बार पैसा कमाते हैं। एक बार काम करते हैं, एक बार पैसा कमाते हैं। यानी हम जिसको पैसा चाहिए तो उसको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये काम नहीं करेगा, तो इसको पैसा नहीं आएगा। लेकिन लिवरेजिंग हम लोग बोलते हैं, लिवरेजिंग का मतलब ये है कि काम अगर आप एक बार करते हो, तो उसका पैसा आपको बार-बार ज़िंदगी भर आने वाला है, लिवरेजिंग। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, ठीक? जो स्टेज पे परफ़ॉर्म करता है, या ड्रामा में एक्टिंग करता है, या फिर स्टेज पे कोई कलाकारी करता है। अब इसको इसका घर चलाने के लिए एक्टिंग करना रेगुलर अनिवार्य है। तो इसको जब भी पैसा चाहिए, ये एक्टिंग करेगा तो इसको पैसा आएगा। ये स्टेज पे जाएगा नहीं, एक्टिंग करेगा नहीं, इसको पैसा आएगा नहीं। अभी यही सिचुएशन में एक हम एक्टर लेते हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता है। वो एक्टर एक बार ही काम करता है, एक बार शूटिंग करता है, उसकी फ़िल्म एक साथ पूरे दुनिया में रिलीज़ हो जाती है। एक बार काम करने का उसको ज़िंदगी भर पैसा मिलता है, और ये बेचारा एक्टर जो है, ये एक बार काम करता है, एक बार पैसा मिलता है। तो ये लिवरेजिंग नहीं कर रहा है, ये खुद काम कर रहा है, खुद पैसे कमा रहा है। हर बार काम कर रहा है, हर बार पैसे कमा रहा है। लेकिन अगर जो लिवरेजिंग करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको क्यों आना है? जो सर्विस करता है, जो बिज़नेस करता है, जो बाकी कुछ करता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना है? बिकॉज़ यहाँ पे आपको लिवरेजिंग का बहुत बड़ा चांस है। आपने एक बार काम कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर बार-बार, बार-बार पैसे मिलने की जो सिस्टम है, वो लिवरेजिंग की सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में है। दूसरी चीज़ जो इनको सबसे इम्पोर्टेंट बोलनी है, देखिए मार्केट में जब हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में हमें पैसा मिलता है अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। हम कितने पढ़े लिखे हैं, ये देख के मार्केट हमको पैसा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आईटीआई किया हुआ जो लड़का है और एक इंजीनियर हुआ वो लड़का है, दोनों की सैलरी एक जैसी कभी नहीं रहती है। आईटीआई करने वालों की सैलरी अगर एक्स है, तो उसके कुछ गुना ज़्यादा सैलरी इंजीनियर को मिलती है, बिकॉज़ उसकी पढ़ाई ज़्यादा है, उसका क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है। अभी यही चीज़ हम लोग अगर डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर में एक होता है एमबीबीएस, एक होता है एमडी। तो एमबीबीएस वाले को एमडी जितना विजिटिंग फी कभी मिलता नहीं है, क्योंकि एमडी वाला ज्यादा पढ़ाई किया है एमबीबीएस वाले से। तो मार्केट में आप जब भी जाओगे कुछ पैसे कमाने के लिए, तो आपके पैसे आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में, हर एक आदमी को कॉमन प्लेइंग फील्ड होता है। कॉमन प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपने कितना पढ़ाई किया है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क में अगर आप आते हो, आपको एक ही चीज चाहिए, आपके पास चाहिए सपना। आपके यहाँ पे चाहिए आपका वो जज्बा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, मुझे मेरे परिवार को वो सारी खुशियां देनी है जो लोग मार्केट में देते हैं। ये अगर आपके यहाँ पे है, तो नेटवर्क आपके लिए है। वो कॉमन प्लेइंग फील्ड है। आपने यहाँ पे एक अंगूठा छाप आदमी भी करोड़पति बन सकता है, एक किसान भी आपने यहाँ पे करोड़पति बना हुआ है, एक डॉक्टर भी बना है, एक लॉयर भी बना है, एक 10वीं फेल भी बना है, एक 5वीं पास भी बना है। हर किस्म का आदमी नेटवर्क में सक्सेसफुल हो सकता है। यानी सबके लिए कॉमन प्लेइंग फील्ड नेटवर्क ने बना के रखा है। ये बेनिफिट है आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने का, ये बेनिफिट है आपको नेटवर्क में आने का। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो इनको बताना है, वो है कि यहाँ पे इजी टू डू बिजनेस है। ये बिजनेस करते समय आपको कुछ भी तकलीफ होने वाली नहीं है। मार्केट में बिजनेस करने जाओगे तो बहुत तकलीफ है। यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। यानी यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये कोऑपरेशन का बिजनेस है। आप ये बिजनेस करने आते हो तो जितने भी आपके अपलाइंस है, वो सारे लोग आपको कोऑपरेट करेंगे आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये कोऑपरेशन वाला इजी टू डू बिजनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। सो दैट इज द मेन पार्ट कि रिस्क कोई नहीं है, आप पहले दिन से प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट बड़ी बात जो है, वो है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। देखिए मार्केट में पैसे तो शायद लोग कमाते हैं, लाखों लाख 50,000 लोग, लेकिन इनको कोई रिवॉर्ड और रिकग्नाइज नहीं करता है, या कोई उसको पूछता नहीं है मार्केट में। लेकिन अपने यहाँ पे एक राइजिंग स्टार भी अगर होता है, तो उसको 1,500 लोगों के सामने, हम लोग इसके पहले जो करते थे, 1,500 लोगों के सामने हम लोग उसको स्टेज पे बुला बुला के उसके लिए ताली बजाते। तो एक राइजिंग स्टार जो छोटा सा छोटा अपना लेवल था, उसको भी यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है,
वहां से लेके एक कैप अचीवर तक अलग अलग तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कितने लोगों के सामने किस तरीके से आपको पता है। तो ये रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एक पार्ट है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में मिलता है। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे मिलती है दैट इज ट्रेनिंग एंड एंजॉयमेंट। ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, हर एक लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ने का इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। एंजॉयमेंट भी उसके साथ मिलता है। देखो पैसे कमाना तो अलग बात है, लेकिन पैसे कमाते कमाते देश विदेश घूमना, अलग अलग होटलों में जाना, अच्छे अच्छे जगह पे को देखना, एक्सप्लोर करना, ये एंजॉयमेंट भी नेटसर्फ आपको देता है। तो ये फायदे हैं इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आने के, ये फायदे हैं इस नेटसर्फ में आने के। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपको मिलता है पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में दो टाइप के इनकम होते हैं, एक एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है। अब ये इसमें अंतर क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, तो यही स्लाइड में आपको एक कोने में राइट हैंड साइड पे तीन नल की फोटो मैंने लगाई है। तो ये तीन अलग अलग नल है, तीनों से पानी आता है, लेकिन ये तीन अलग अलग नल है। तो पहला जो नल है वो प्रेस वाला नल है। ये मेजरली अभी तो वह बहुत सालों से रेलवे में गया नहीं, लेकिन जब मैं बचपन में रेलवे में ट्रैवल करता था तो ये इस टाइप के नल वहां पे हुआ करते थे। आज भी है कि नहीं शायद मुझे पता नहीं, लेकिन ये नल कैसे होते हैं, इनको प्रेस करना पड़ता है। ये आगे का बटन इसको प्रेस करते हैं तो नीचे से पानी आता है। और ये नल कभी कभी, तो हम लोग जो मैं बचपन में देखता था तो ये इतने सख्त हुआ करते थे, इतने हार्ड हुआ करते थे कि दोनों हाथों से जोर से इसको जब मैं पानी प्रेस करता था पानी के लिए तो ये पानी आता था। लेकिन पानी लेने के लिए अगर मैं वो नल के बटन से हाथ छोड़ देता था तो पानी जब मैं लेने जाऊं तो नीचे का पानी बंद हो जाता था, क्योंकि वो बटन पुल जो करते थे, प्रेस करते थे, वो वापस रिलीज हो जाता था। तो ये इस तरीके के लोग पैसे कमाने के लिए, आप इसको समझ सकते हैं एक्टिव इनकम किस तरीके होता है। यानी आप जब तक प्रेस करके रखते हो पानी आएगा, और जब आप प्रेस करना बंद कर देते हो तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के लोग आज मार्केट में है जो पैसे इस तरीके से ही कमा रहे हैं। यानी आपने हाथ निकाल दिया तो आपका पानी बंद, यानी आपका पैसा बंद। दूसरा होता है कि जो नॉर्मली आप बड़े बड़े मॉल्स में या फिर एयरपोर्ट पे देखते हो, इसको एक सेंसर लगा हुआ होता है। आप इसके नीचे हाथ पकड़ते हो, ये सेंस कर लेता है आपके हाथों को, और पानी बहने लगता है 15-20 सेकंड के लिए। और जैसे आप हाथ निकाल देते हो या फिर वो 15-20 मिनट खत्म होता है, वो पानी आना बंद हो जाता है। यानी वो पानी आता नहीं है, वापस आपको हाथ पकड़ना पड़ता है, वापस वो सेंस करेगा और वापस आपको पानी मिलेगा। लेकिन ये तीसरे टाइप का जो सबसे नीचे वाला नल है, वो नल होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसको कॉक होता है, टैप होता है। आप इसको खोल देंगे, जब तक आप इसको खुला रखेंगे पानी आता रहेगा। जब आप ये बंद कर दोगे, टैप बंद कर दोगे, तभी पानी बंद होगा। तो ये होता है आखिरी वाला नल, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी आपने एक बार छोड़ दिया तो वो नल से पानी आना ही है। लेकिन एक्टिव इनकम, ये ऊपर के दो तरह के नल होते हैं। जब तक आप हाथ धरे हो तो पानी आएगा, आपने हाथ छोड़ दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है कुछ चीजें जो आपको बोलनी है हर एक इंसान को, जिसको आपको समझाना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए आप लोगों को, या अगर आपको समझाना है किसी को, तो आपको ये स्लाइड का जितने भी चीज में ये पॉइंट मैंने बोले हैं, आप उनको ये सारी चीज समझा सकते हैं। आप चाहिए तो बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी आपके यहाँ से ले सकते हैं, आपके पास रहेगा, रिवीजन करने के लिए आपको काम आएगा। तो आप इसका बैठे बैठे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास डायरी नोटबुक है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। ये आपको आगे चल के लोगों को समझाने के लिए काम आएगा। उसके बाद ये सारी चीजें जो है हमारे पास, इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि वी आर हियर नॉट टू सर्वाइव, वी आर हियर टू थ्राइव। अब इसका मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे गुजारा करने के लिए नहीं आए हैं। मार्केट में आज लोग गुजारा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट में आज लोग सोच रहे हैं जान है तो जहान है, लेकिन हम लोग आज बोल रहे हैं कि हमारी जान भी है और जहान भी है, बिकॉज वी आर इन नेटवर्क, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे है कि हम लोग सर्वाइव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं, हम लोग फलने फूलने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग इस सिचुएशन में है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी, ये सर्वाइवल अगर आपके दिमाग में है तो इसको पहले दिमाग से निकाले, और वो थ्राइविंग मोड पे आप चले जाओ, वो फलने फूलने के मोड पे आप चले जाओ। तो गुजारा करने की बात आप पहले दिमाग से निकालोगे। आपको अगर बड़ा बनना है तो गुजारे से बाहर आना पड़ेगा, आपको फलने फूलने का सोचना पड़ेगा। जब आप सोचोगे तभी आप बनोगे, आप सोचने के लिए डरते हो तो शायद आप बन भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट, अब मार्केट में क्या हो रहा है? सो नाउ मार्केट इज शिफ्टिंग बेसिकली। आज मार्केट क्या हो रहा है, या कल मार्केट क्या होने वाला है, तो ये मार्केट जैसा पहले था वैसा नहीं रहने वाला। देखो, आप न्यूज में सुनते रहोगे, आप पेपर में पढ़ते रहोगे, आप व्हाट्सएप पे देखते रहोगे, सब जगह पे ये बोला जा रहा है कि ये लॉकडाउन के बाद, ये कोरोना वायरस जब खत्म होगा तो दुनिया पहले के जैसे नहीं रहने वाली है। अभी आप में से जितने लोग हैं शायद आज भी ये आशा पे बैठे हैं
कि ये लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं पहले जैसे बाहर जाऊंगा, काम करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों, मुझे आपसे एक चीज कहनी है कि आप ये चीज दिमाग से निकाल लीजिए, भूल जाइए इसको। मार्केट दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली है। ये मार्केट शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको शायद दिखना बाकी है। जो लोग सोच रहे हैं आगे का, वो लोग देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं देखने की कोशिश कर रहा है उसको शायद समझना बाकी है। तो मैं हमेशा सबको ये बोल रहा हूँ कि ये मार्केट शिफ्ट होने वाला है। ये मार्केट शिफ्ट होना चालू हो गया है, अभी आपके हाथ में है। सिंक होना है या स्विम करके बाहर आना है, यानी आपको डूबना है या तैरना है। ये आप अगर इस मार्केट को किस तरीके से देखते हो, समझते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसमें तैरोगे या इसमें डूब जाओगे। बिकॉज ये जो जमाना है, ये आने वाला जमाना है, ये हमारा इंडिया में डिजिटल युग लेके आने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग लेके आने वाला है। ये फॉरेन कंट्रीज में पहले भी चलता था। देखो आज हम लोगों को शायद ये वेबिनार 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 हम लोगों ने ये लॉकडाउन के बाद सुनना चालू किया है, लेकिन यही वेबिनार बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में 5-5 6 सालों से चल रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे वेबिनार इसके पहले भी अटेंड किए हैं। हम लोग भी बोलते थे, नेटसप भी बोलता था कि आने वाले 2-3 साल में ये स्क्रीन टू स्क्रीन पे होने वाला बिजनेस रहेगा, और हम लोग इसकी दिशा में बहुत सारे कदम ऑलरेडी उठा चुके थे। हम लोग अपना ऐप रेडी कर चुके थे, हम लोग ऐप के माध्यम से बिजनेस करना स्टार्ट हो चुका था हमारा। तो इसकी वजह से शायद अपने जितने भी लोग हैं, इनको शिफ्ट होना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। तो हम लोग जल्दी से शिफ्ट हो सके फ्रॉम पर्सन टू स्क्रीन। हम लोगों ने जो शिफ्ट किया है वो काबिले तारीफ है। आप लोगों के लिए एक बार वो उसके लिए आप लोगों के लिए आप ही ताली बजा लीजिए अभी। तो ये एक डिजिटल शिफ्ट है मार्केट की। डिजिटल मार्केटिंग जो चालू होगा, ये डिजिटल मार्केट जो शुरू हो गया है, तो हमको इसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं घर पे हूँ या मैं घर पे हूँ तो मैं किस तरीके से करूँ। देखो सारी दुनिया कर रही है। नेटसफ आज ग्रो कर रहा है। 12-13 करोड़ का बिजनेस लाना इज नॉट अ जोक विदाउट गोइंग आउट ऑफ योर हाउस। आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है और 12-13 करोड़ का बिजनेस नेटसफ करती है। सो ये इटसेल्फ इज अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। तो जिन्होंने जिन्होंने ये किया है वो ऑलरेडी इसमें आगे निकल चुके हैं। अभी आप में से जितने लोगों ने शायद नहीं किया है, तो आपको अभी आगे निकलने का समय है। दिस इज द राइट टाइम टू मूव अहेड। आपको जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, इफ यू डोंट चेंज देन चेंज विल चेंज यू। अगर आप बदलाव को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बदल नहीं जाते हो, तो बदल आपको बदल देगा, इतना पक्का है। तो बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं तो आपको वक्त को बदलना। आप तो वक्त नहीं बदल सकते हो, ये सिचुएशन आप नहीं बदल सकते हो। तो एक ही चीज अपने हाथ में है, बदल को एक्सेप्ट करो। जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये बदल आपको बदल देगा। और आपको बदलना नहीं है, हमको आगे जाना है। सो ये जो चेंज हो रहा है इसको हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। पहले, इसके पहले अगर हम लोग ये करते थे, तो मुझे पूना से फ्लाइट पकड़ के आना पड़ता था अहमदाबाद। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख, पता है आपको किस एरिया से आप लोग हो, वहां से अहमदाबाद कितना दूर है ये आपको पता है। तो किसी को 100 किलोमीटर आना पड़ता था, किसी को 50 किलोमीटर आना पड़ता था, किसी को 150 किलोमीटर आना पड़ता था, किसी को शायद 300 किलोमीटर, क्योंकि ये प्रोग्राम शायद एमपी के लोग भी आज देख रहे हैं। तो ये इतने सारे लोगों को अगर अहमदाबाद में आना होता था, तो कितना किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके, कितना समय बर्बाद करके हम लोग आते थे। आप मुझे देखते थे, मैं आपको देखता था, मैं बात करता था, आप सुनते थे। तो ये जो बड़ा पिक्चर कल का, ये देखने की कोशिश कीजिए आप लोग कि ये आज 300 है, कल ये 1000 होने वाला है, परसों 2-2, 5-5 हजार का। आप आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखोगे नेटसफ 5-5 हजार लोगों के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। सोचिए, एक साथ एक आदमी बात कर रहा है, 5,000 लोग इसको देख रहे हैं। तो ये बड़ा पिक्चर आगे का देखने की कोशिश कीजिए, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग किस तरीके से ये बिजनेस कर सकते हैं, ये देखने की जरा कोशिश आप लोग कीजिए। तो ये पिक्चर जो देखेगा वो आगे बढ़ेगा। ये पिक्चर जिसको देखने में प्रॉब्लम है, उसको शायद और थोड़ा सा ये चीज समझना बाकी है। देखिए, वही बोल रहा हूँ, जो पिक्चर देख सकेगा वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। जिस तरीके से आप पहले काम करते थे, जिस सिचुएशन में आप पहले काम करते थे, वो सिचुएशन अब नहीं है। आपको जहाँ पे आप हो वहां पे शायद आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, मैं आपकी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी यहाँ की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। आप जिस सिचुएशन से पहले काम करते थे, उस सिचुएशन में अगर आप आज भी रहे, तो आपका ग्रो करना मुश्किल है। वो सिचुएशन से बाहर आना जरूरी है। वो अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है उसको देखना और उस तरीके से खुद को ढालना बहुत जरूरी है। आपको आपके कंफर्ट जोन से, जहां बाकी के लोग जा रहे हैं, जहां बाकी लोगों का बिजनेस ग्रो हो रहा है, मुझे खुद को उठा के वहां तक लेके जाना आज बहुत जरूरी है। और ये अगर आप करते हो,
तो वो डिपेंड करेगा आपके दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड के ऊपर। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपको उसमें एक्साइटमेंट लगेगा, अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है तो आपको उसमें डर लगेगा। देखिए, एक तराजू जो होता है उसके दो पल्ले होते हैं, एक में फियर है, एक में एक्साइटमेंट है। जो आपका फियर भारी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका डर अगर आप पे हावी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप में एक्साइटमेंट है, ये कुछ तो नया होगा, ये डिजिटल क्या होने वाला है, ये एक जगह पे बैठ के 1000 लोग कैसे बात करते हैं, ये किस तरीके से होता है, ये एक्साइटमेंट अगर आप में है तो आप इस बिजनेस को और जोर से कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो ये एक्साइटमेंट को आपके अंदर है, इसको और बढ़ाइए। तो बी एक्साइटेड अबाउट द चेंज, बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। ये नया जो दौर आने वाला है इसके लिए एक्साइटेड हो जाइए और आज से तैयार हो जाइए। ये पुरानी कुछ मेंटेलिटी है, पुराने कुछ काम करने के तरीके हैं, इनको हमको बदलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो हमको नहीं बदलनी है वो है कि हम लोग नेटसर्फ में क्यों आए हैं, ये कभी भी बदलना नहीं है, क्यों ये कभी भी भूलना नहीं है। तो जैसा हमने कोई शुरुआत की थी पहली स्लाइड में, वाई हम लोग यहाँ पे क्यों है, तो वापस हम लोग नेटसर्फ में क्यों है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि मेरी भी एक टीम है, क्योंकि अगर आप राइजिंग स्टार हो तो आप 10-12 लोगों की टीम आप हैंडल करते हो, अगर आप सक्षम हो तो आप 20-50 लोगों की टीम हैंडल करते हो, अगर आप फास्ट ट्रैक में हो तो आप 100-150 लोगों की टीम हैंडल करते हो। यानी आप अगर टीम हैंडल करते हो, आपके नीचे अगर 20-30-50-100 लोग हैं, इसका मतलब आप एक छोटे लीडर अभी ऑलरेडी है। और लीडर वही होता है जो खुद का सोचता नहीं है, जो टीम का सोचता है। अगर आप लीडर हो तो आपको, आपका तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले सोचना है टीम का। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। ये डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है सपनों का। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है लोगों के सपने पूरे करने का। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है लोगों को एम्पावर करने का। ये डायरेक्ट सेलिंग ओवरऑल मिला के बिजनेस है लीडरशिप का। तो अगर आप लीडरशिप, आप वो जो लीडरशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर आप लेते हो, तो आपको ये भूलना नहीं है कि मेरे पास भी एक छोटा सी सही, लेकिन मेरे पास एक 20-50-100 लोगों का टीम है और उनके भी सपने हैं। अगर मैं आज काम नहीं कर रहा हूं तो मैं उन लोगों के ऊपर अन्याय कर रहा हूं जो सपने लेके मेरे भरोसे इस बिजनेस में आए। तो अगर मैं कभी सोचूं कि मैं आराम करूं, तो आराम करने से पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैंने आराम किया तो मैं उन लोगों क्या जो सपने हैं उनको बर्बाद कर रहा हूँ, उन लोगों के सपने, उनके ऊपर मैं अन्याय कर रहा हूँ। तो ये कभी भी नहीं भूलना है कि मेरे पास भी एक टीम है और उनके भी सपने हैं। और एक प्रोसेस होता है नेटसर्फ में कि लोग आते हैं कुछ नीड लेके, कुछ जरूरत को लेके लोग नेटसर्फ में आते हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी उनकी जान पहचान होती है या पहले से है, जो भी है, आपने ज्वाइन किया तो आपकी पहचान है, अगर किसी और के थ्रू ज्वाइन हो गया तो आप उसकी आपकी पहचान हो जाती है। फिर आप उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो और धीरे धीरे जब आप उसके साथ काम करना स्टार्ट करते हो, उसके छोटे छोटे कुछ नीड्स, जरूरतें पूरी होने लगती है, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आना चालू हो जाता है, वो भरोसा जो बोलते हैं इसको, विश्वास आना चालू हो जाता है उसको। और ये विश्वास जब उसको होता है कि ये आदमी है जिसके साथ काम करके मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, तो वो और तन मन धन से आपके साथ आता है और वो दिल से आपके साथ जुड़ जाता है। और जब वो धीरे धीरे और जुड़ जाता है और थोड़ा काम करता है, तो उसके और अच्छे अच्छे सपने और अच्छी अच्छी जरूरतें पूरे होने लगती है। उस टाइम उसको आपके ऊपर फेथ यानी भरोसा आ जाता है। तो ये प्रोसेस है, जरूरत है, उसके बाद उसका विश्वास है और उसका भरोसा है। तो हर जो आदमी आपके टीम में है उसका आपके ऊपर भरोसा तभी होगा जब आप उसका विश्वास जीतोगे। और विश्वास जीतने के लिए आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसकी जरूरतें पूरे करके देनी पड़ेगी, यानी वापस आपको वो लीडरशिप का रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं भूलनी है, जो टूल्स हमको नेटसर्फ ने दिए है इसके लिए, सक्षम, अस्मिता से लेके आपका कैपिंग तक का जितने भी टूल्स हमारे पास है, ये टूल्स को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये ही है जो स्टेप्स जिनको पकड़ के, जिनके ऊपर हम लोग पैर रख के अपनी मंजिल तक जाने वाले हैं। तो ये टूल्स हमेशा याद रखिए। और एक चीज, एक सवाल आप खुद से पूछिए कि अगर ये बाकी के लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भी है ना, कोई भी सिचुएशन आ गया तो हम लोग पहली उंगली दिखाते हैं अपने लीडर के ऊपर कि ये इसने मुझे मदद नहीं किया, इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो चीज नहीं किया, ये करता था, वो करता था, तो शायद मैं आज कर पाता था। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बिजनेस मेरा है। आपको भी बोलना है कि ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस आपका और मेरा मिलके हमारा बिल्कुल नहीं है। आपका आपका है, मेरा मेरा है। और ये अगर बिजनेस मेरा है तो ये चीज आप पहले समझ लो कि पहला जो चीज, पहली जो ट्राई, पहली जो कोशिश करनी चाहिए
वो हमेशा मुझे करनी चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस। तो एक ही चीज समझ लीजिए, बाकी के लोग कर रहे हैं और अगर ये मेरे से अगर नहीं हो रहा है या बाकी के लोग आगे जा रहे हैं और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं तो भी कोई तो सुई अटकी हुई है जो निकालनी बहुत जरूरी है। ये सेशन को खत्म होते होते आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कुछ हो, तो आप कमेंट अभी आपका चालू दीजिए, लेकिन सुनने की कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये होने के बाद सेशन खत्म होते होते आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो कुछ डायलॉग्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो आपने सुने रहेंगे, नहीं सुने ऐसा कोई तो शायद ही मुझे आज तक कोई मिला नहीं जिसने ये सुने नहीं है। कि एक 4-5 डायलॉग मैं आपको बोलता हूँ। पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा संभल के खर्चा करो। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, बराबर। बहुत, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कितने लोगों ने सुना है? तो ये भी सबने सुना है। पैर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी बड़ी चादर है। ये कितने लोगों ने सुना है? तो ये भी सभी ने सुना है। अभी ये हमको किसने सुनाया है? तो हम जब छोटे छोटे थे ना, तब से ये सुनते आए हैं हम लोग। यानी हमारे घर वालों ने भी हमको ये सुनाया है, हमारे रिश्तेदारों ने भी हमको सुनाया है, हम क्या पड़ोस वालों ने हमारे पड़ोस वालों ने भी हमको ये सुनाया है। हमारे जितने भी है, इवन अवर स्कूल टीचर्स और ये सारे लोगों ने भी हमको इसमें से बहुत सारे डायलॉग बहुत बार सुनाए हैं। और यही डायलॉग सुनते 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 हम लोग बड़े हुए हैं। तो सोचिए, हम लोग, आप जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं और आप जब बिजनेस की बात कर रहा हूँ और अपने दिमाग में ऑलरेडी ये डायलॉग है, तो कहीं ना कहीं तो भी ये डायलॉग्स और जो मैं आपके साथ डायलॉग कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में फाइट चालू है। ये हमेशा होता है। तो मेरा डायलॉग कुछ और आ रहा है, आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ डायलॉग है जो बचपन से आपके दिमाग में भरे पड़े हैं। तो ये मेरे डायलॉग और ये आपके दिमाग वाले डायलॉग की फाइट अंदर होना जरूरी है। और ये जब मेरे डायलॉग्स ये डायलॉग्स को मार देंगे ना, तभी आप सक्सेसफुल बनने वाले हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस उस दिन सही हो जाएगा। तो आप थॉट प्रोसेस, वो जो पुराने वाला थॉट प्रोसेस था, उससे आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि मैं देखो हमेशा बोलता हूँ, ये दिमाग जो आपका है, इसको भी भूख लगता है। जैसे पेट को भूख लगता है, दिमाग को भी भूख लगता है। पेट ने क्या खाना चाहिए ये आपके हाथ में है, लेकिन दिमाग ने क्या खाना चाहिए ये आपके हाथ में नहीं है। ये, और एक चीज जो सबसे मजेदार है कि ये दिमाग को क्या खाना चाहिए ये जैसा आपके हाथ में नहीं है। दूसरी चीज, इसको कोई भी आके कुछ भी खिला के जाता है। तो आपके दिमाग में क्या खाना चाहिए और किसने खिलाना चाहिए ये भी आपके हाथ में नहीं है। कोई जाते जाते आपको कुछ खिला के जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपका सीनियर 4 बार आके आपको कुछ बोल रहा है और कोई तो एक आके कुछ तो अलग सा चीज खिला के गया, तो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो गया। और ये थॉट प्रोसेस अगर आपका चेंज हो गया, तो आपका जो ये टेम्पो है, जो एटीट्यूड है, ये बदलने में शुरुआत हो जाती है। तो थॉट प्रोसेस हमेशा अच्छा रहना बहुत जरूरी है। डायलॉग्स मैंने आपको क्यों सुनाए? क्योंकि ये डायलॉग्स हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, मैं भी सुनते आया था, आपने भी सुने हैं। और ये थॉट प्रोसेस अपना इस तरीके का हुआ है, और इसलिए शायद हम लोग वो थॉट प्रोसेस से बाहर निकल के एक बिजनेसमैन की तरह सोचते नहीं है। तो देखिए, इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, ये माइंडसेट अपना जो बना है, ये माइंडसेट हमको हटाना है। एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट, वो बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड लेके आना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, बचपन से हम लोगों ने स्कूल में भी यही सिखाया है कि अच्छा पढ़ाई करो, नौकरी करो। घर वालों ने भी यही सिखाया, अच्छा पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो सारी दुनिया ने हमको बोला है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी भी सर्विस में थे, मेरे दादाजी भी सर्विस में थे। तो मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गया, मैं भी सर्विस करता था इसमें आने से पहले। तो ये अपने दिमाग में पहले से भरा हुआ है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस पढ़ाई की बुनियाद एक अच्छी नौकरी पाना है, वहां तो नौकर ही पैदा होगा, मालिक कभी पैदा नहीं होता है। क्योंकि हमको नौकर पैदा करने के लिए ही बचपन से सिखाया जाता है। और हम लोग जब नेटवर्क में आते हैं तो हम लोग मालिक 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 की बात करते हैं, अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस, खुद का बिजनेस, खुद का पैसा। और ये जो बचपन से सिखाया गया है और ये जो यहाँ का सीनियर सिखाता है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन आता है, अपोजिशन आता है। तो ये दोनों का फाइट होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपको हमें देखो, और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो सोच है अपनी, इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आदमी यहाँ से जब अमीर होगा तभी जेब से अमीर होगा। तो ये मिडिल क्लास वाली जो सोच होती है, जो अपने हाथ में बचपन से, अपने हाथ में नहीं था किसी ने अपने क्या खिलाना चाहिए, तो दिमाग ने क्या खिलाया वो खाया, वो हो गया। लेकिन आज आपके हाथ में है ये सोच को बदलना। एक बिजनेस वाली सोच आपको रखनी बहुत जरूरी है। देखो, हम लोग ये सोच से छोटे से बड़े होते हैं। पहली में जाते हैं, फर्स्ट क्लास, वो पहली वाली क्लास पास कर देते हैं, 5वीं की क्लास पास कर देते हैं, 10वीं की क्लास पास कर देते हैं, कॉलेज पास कर देते हैं। यानी जितनी भी क्लास में जाते हैं, सारी क्लास हम लोग पास कर देते हैं नौकरी पाने के लिए। लेकिन वो नौकरी पाने के बाद भी एक क्लास है जो छूट सॉरी जो छूटती नहीं है।
जो हम पास नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास से आपको बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी आप अमीर बन सकते हो, तभी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। क्योंकि ये नेट सर्फ आपको क्या देगा? तो ये नेट सर्फ आपको देगा एक पैसे का पेड़। हाँ दोस्तों, ये डायलॉग जो है ना, ये डायलॉग में सबसे पहले डायलॉग जो मैंने आपको बोला था कि पैसे पेड़ पे लगते नहीं है या पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, तो जब आप नेटसर्फ में आते हो ना, तो ये सारे डायलॉग आपको उल्टे बोलना चालू करना है। मैंने तो चालू कर दिया था जब मैं आया था। तो मैं बोलता था पैसा पेड़ पे लगता है, कोई बोलता है पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर है, तो मैं उसको बोलता था यार पैर मैं बहुत बड़े फैलाऊंगा, चद्दर मैं नहीं ले लूंगा, प्रॉब्लम क्या है? पैसे कमाने के बाद तो कर सकते हैं ना। और बोलना इजी है तो करना उससे भी इजी है। देखो, पापड़ बेलने नहीं पड़ते हैं, ये बिजनेस बहुत इजी है, सिस्टम से काम करोगे तो आपको बहुत पैसा आएगा। यानी सारे डायलॉग उल्टे बोलना चालू करोगे आपको सक्सेसफुल होना। तो सबसे पहला डायलॉग है कि पैसा पेड़ पे ही उगता है, आपको वो पेड़ लगाना आना चाहिए। नेटसर्फ ने आपको क्या दिया है? तो नेटसर्फ ने आपको दिया है पैसे का पेड़। ये पैसे का पेड़ किस तरीके से काम करता है, ये एंड में मैं आपको वापस बोलूंगा, और डेफिनेटली बोलूंगा ये पैसे का पेड़ किस तरीके से काम करता है। अब ये पैसे का पेड़ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास होना चाहिए एक एक्शन प्लान। आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपके सारे सपने पूरे करने हैं, आपको करोड़पति बनना है, आपको एक कैप अचीवर बनना है, आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो एक प्लान आपका होना बहुत जरूरी है। तो वो प्लान किस तरीके से होना चाहिए, चलो आज मैं आपसे बात करूंगा ये करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये करंट सिचुएशन जो चल रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो आज पैंडेमिक चल रहा है या जो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को जो काम करना है, तो अपनी जितनी भी टीम है, इस टीम को हमको 3 अलग अलग जोन में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये सोचिए कि आपकी टीम कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। कितनी टीम है जो रेड जोन में है, कितनी टीम है जो ऑरेंज जोन में है, कितनी टीम है जो ग्रीन जोन में है। जब आप ये डिवाइड कर चुके होंगे, तो आपको ये अलग अलग जोन के लिए अलग अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। आपकी अलग अलग टीम के लिए आपको अलग अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो भी हम लोग बात करेंगे। जितनी भी आपकी टीम समझो रेड जोन में है, तो ये रेड जोन में आपकी जितनी भी टीम है, उनके लिए आपको एक चीज सबसे पहले, अभी ये पहली चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन सबके लिए कॉमन, जो हम लोग पहले भी करते थे उसको आज भी कंटिन्यू करना है, वो है लिस्ट निकालना। अभी लिस्ट किसकी निकालते हैं? जितने लोग पिछले साइकिल में ज्वाइन हुए हैं, उनकी अगर एफडीएम आप करते हो ऑनलाइन, तो एफडीएम के बाद आप उनके पास ऑनलाइन लिस्ट निकाल के लीजिए। वहां से वो फोन पे बात करेगा, जूम मीटिंग पे बात करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करेगा। लेकिन जितने भी नए लोग आपके पास ज्वाइन हुए हैं, उनकी गेस्ट की, नए गेस्ट की लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने भी लोग उसमें से है जो बोल रहे हैं कि हमें राइजिंग स्टार करना है, जो राइजिंग स्टार अचीव करना चाहते हैं, 5 डायरेक्ट सेल निकालना चाहते हैं, उनकी वो अलग से लिस्ट, राइजिंग स्टार जो बनना चाहते हैं उनकी अलग लिस्ट निकालनी बहुत जरूरी है। तो उनकी एक अलग लिस्ट निकलेगी। उसके बाद ये गेस्ट की लिस्ट निकली है, राइजिंग स्टार की लिस्ट निकली है, फिर आपको उनके लिए वेबिनार अरेंज करना बहुत जरूरी है। आप कर सकते हो, वेरी गुड। नहीं कर सकते हो तो आपके जितने भी अपलाइंस यहाँ पे हैं, आज ये यहाँ पे बैठे हैं, तो ये अपलाइंस आपको मदद करेंगे वो वेबिनार अरेंज करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं अपने पास ऐसे भी जो इसके पहले ये कर नहीं सकते थे, और वो लोग ये इसके लिए भी रुके नहीं है कि मैं वो वेबिनार अरेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं वो जूम के पास मीटिंग अरेंज नहीं कर सकता। देखो, आज व्हाट्सएप सबके फोन में है, सबके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल होता है, एक साथ 4 लोग बात कर सकते हैं। यानी आपने अगर वीडियो कॉल किया तो आप 3 लोगों से तो आराम से बात कर सकते हैं। और दिन में अगर आपने 5-6 लोगों को बात, 5-6 बार ऐसा वीडियो कॉल किया, तो आप कम से कम 18 या 20 लोगों के साथ आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आपके लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। यानी इसमें कोई भी बहाना देने की जरूरत नहीं है कि ये जूम मैं कर नहीं सकता हूँ, या कुछ अलग ये ढिमका मैं कर नहीं सकता हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये जरूरत, जिसको देखो, जिसको अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, तो आपको किसी को बहाना दे के आपका भला होने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से आप कर सकते हो उस तरीके से करिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। आपके लोगों जिनकी लिस्ट निकली है, उनको आपको वो सेमिनार, वेबिनार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अरेंज करना जरूरी है। या फिर आपके सीनियर्स उसको अरेंज करते हैं, तो उसमें आपको उनको इनवाइट करके उसको वो देखना जरूरी है, वो इंश्योर करना जरूरी है कि मेरे लोग वो लिंक को क्लिक करें, वहां पे आके बैठे। और बैठने से पहले जैसा अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपका ये जो स्क्रीन है वो म्यूट होना चाहिए, आप स्क्रीन को टच मत करिए, बार बार आप वो जो कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें हैं जो आप आराम से सुन के बैठिए, बैठिए और सुनिए, जो बात हो रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए।
तो वो वेबिनार्स होने चाहिए। आपकी जितनी भी टीम है जो इनके साथ जाके क्लोजिंग करती थी पहले, अभी फोन पे क्लोजिंग करेंगे, डिजिटल के माध्यम से करेंगे, तो उनको कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स आप नए तरीके से देना बहुत जरूरी है। पहले तो जाके मिलते थे, देखिए हम लोग बोलते थे ना कि एक ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है ये बिजनेस में। ये बिजनेस में ट्रस्ट का फैक्टर ये होता है कि अगर कोई मेरा बंदा है किसी के पास जाता है और उसको फेलियर आता है या फिर उसको वो क्लोज नहीं कर पाता है, तो मैं उसके पास जाता था, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता था टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे साथ हूँ, हम लोग मिलके करते हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर था इसके पहले, ये लॉकडाउन के पहले। लेकिन ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी ये ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर जो है ये भी डिजिटल हो गया है। तो अभी ट्रस्ट भी आपको उसको डिजिटली ही देना पड़ेगा। तो ये डिजिटली कैसा दे सकते हैं, तो वो आपको उसको कम्युनिकेशन आपका बढ़ना बहुत जरूरी है। आपको वो कितने कॉल उसने किया है तो वो कॉल की जानकारी उसके पास से आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको उसको ये समझाना जरूरी है कि इस तरीके से बोला जाए था, इससे इस तरीके से बात करते थे तो ये और अच्छा होता था। और ये डिजिटली आपको इसको ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है, यानी आपको इसको क्लोजिंग के टेक्निक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये जितनी भी आपकी टीम है इनके साथ रेगुलर फॉलोअप आपका होना बहुत जरूरी है। जो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में है वो तो खैर जाके बाहर थोड़ा घूम सकते हैं, तो वो 1 to 1 कर सकते हैं, 2-4 लोगों से मिल सकते हैं। तो ये पहली वाली जितनी भी चीजें हैं उसके साथ उनको प्लस एक चीज ऐड होनी चाहिए, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में काम कर रहे हैं तो वो थोड़े जाके 1 to 1 भी कर सकते हैं। बाकी चीजें सारी उनको भी है, वेबिनार वो भी अटेंड कर सकते हैं। लिस्ट तो हर हमको सबकी निकालनी है। और अब ये छोटा छोटा हर एक टूल के वाइज देखते हैं हम लोगों को किस तरीके से काम करना जरूरी है। सबसे पहली बात, राइजिंग स्टार की हम लोगों ने लिस्ट निकाली है। तो हम लोग कितने लोगों को ये मई के सेकंड साइकिल में राइजिंग स्टार करने वाले हैं, इसकी लिस्ट अपने पास रेडी होनी चाहिए। मैं अभी हम लोग मई की बात करेंगे, हम लोग मई और जून के 2 साइकिल इस तरीके से काम करेंगे और फिर जुलाई की बात करेंगे। तो आज हमारी बात जो होगी वो पहले होगी मई सेकंड साइकिल, बाद में होगी जून के 2 साइकिल, यानी आज पूरा मिला के जून एंड तक हमारे पास 3 साइकिल बाकी है। मई की एक साइकिल है जो मई महीना खत्म हो जाएगा, जून की 2 साइकिल है, जून महीना खत्म हो जाएगा, और जुलाई से नया अपना और 6 महीने का फास्ट ट्रैक भी आने वाला है। तो हम लोग इस तरीके से आज बात करने वाले हैं प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मई के सेकंड साइकिल की। तो ये मई के सेकंड साइकिल में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो राइजिंग स्टार का अपना लिस्ट फाइनल हो गया। उसके पास जितने भी लोग राइजिंग स्टार होने वाले हैं, कोशिश ये करिए कि ये राइजिंग स्टार के साथ ये सक्षम भी बने या फिर ये अस्मिता भी बने। तो विथ सक्षम राइजिंग स्टार, विथ अस्मिता राइजिंग स्टार और भी अच्छा है। नहीं होता है नो प्रॉब्लम, सक्षम अलग होने दो, अस्मिता अलग होने दो, अगर राइजिंग स्टार अलग होता है होने दो, नो प्रॉब्लम। तो जो पिछली बार L1 अचीव कर चुके हैं वो L2 में कैसे जा सकते हैं, इसका अलग सा प्लानिंग होना जरूरी है। जो पिछली बार L2 हुए हैं वो L3 में किस तरीके से जा सकते हैं, उनका अलग सा प्लानिंग होना जरूरी है। और ये जो लोग हैं L1 L2 L3, तो इन लोगों की जो अभी की ऑफर इनको है, तो ये ऑफर उनको समझाना जरूरी है। L2 L3 के लिए जो ऑफर है उनको समझाना बहुत जरूरी है। 5 लॉगिन्स में 5 डायरेक्ट सेल के लिए आप राइजिंग स्टार की जो ऑफर है ये इनको समझाना बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी लोग हैं जो अचीवमेंट करना चाहते हैं इनकी लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है, इनके लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है, ये आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और इनको ये जो भी काम करने वाले हैं, जो अचीवमेंट ये लोग करना चाहते हैं, तो ये अचीवमेंट करने के बाद इनको क्या अवार्ड मिलने वाला है ये इनको समझाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फन फेस्ट मलेशिया। तो अभी आपके पास जो लोग हैं जो ये मलेशिया अचीव करना चाहते थे, जो 3 महीना इनको एक्स्ट्रा मिला है 25% टारगेट के साथ, तो ये कितने लोग आपके पास है जो मलेशिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इनकी वापस आपको एक रिफ्रेश लिस्ट अभी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये मई के सेकंड साइकिल और जून के 2 साइकिल, तो 3 साइकिल इनके हाथ में है। 3 साइकिल में इसका बचा टारगेट कितना है और इसको और 3 साइकिल में कितना करना है, इसकी एक डिटेल जानकारी आपके पास पेपर पे होना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी लोग हैं इनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन आपको करना जरूरी है कि अभी 3 साइकिल बचे हैं, 3 साइकिल में आपको इतना काम करना है ताकि आपका फनफेस जो है, ये क्लब नेट सर्फ जो है, ये अचीव हो जाए। तो इनको इनके साथ अलग सा आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, अलग से प्लानिंग इनके साथ करनी पड़ेगी। उसके बाद है फास्ट ट्रैक। अभी फास्ट ट्रैक के लिए भी हम लोगों ने देखिए 25% टारगेट रिड्यूस कर दिया है, यानी आप 75,000 में आप फर्स्ट जनरेशन का पे आउट ले सकते हो, वो सारा चीज यानी जनरेशन भी ले सकते हो, 75,000 वाला भी ले सकते हो। तो 2 महीने का एटीकेटी भी दिया है। लेकिन अभी आप ये समझ के चलिए अभी आपको मई और जून में एटीकेटी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने फोन करके बोला है सर हम करना चाहते तो आप एटीकेटी क्यों दे रहे हो, हम कर सकते हैं तो आप एटीकेटी क्यों दे रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए चलो हम लोगों ने दिया, 2 महीना दिया, मार्च दिया, अप्रैल दिया, लेकिन ये मई महीने में आपको एटीकेटी नहीं मिलने वाला है, जून महीने में एटीकेटी नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी फास्ट ट्रैक अचीवर्स है, अभी आप प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से आप अपना फास्ट ट्रैक अचीव कर सकते हैं। आपको अगर आपका फास्ट ट्रैक अचीव करना है तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके नीचे कितने लोग क्लब नेट सर्फ करने वाले हैं।
उसको आपको कनेक्ट करने पड़ेगा आपके नीचे कितने लोग सक्षम अस्मिता करने वाले हैं, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कितने लोग उसके नीचे राइजिंग स्टार करने वाले हैं। तो ये पूरा चेन आपको बनाना पड़ेगा। आप अगर फास्ट ट्रैक में हो तो क्लब नेटवर्क वाले कितने हैं, सक्षम अस्मिता वाले कितने हैं, राइजिंग स्टार वाले कितने हैं, और ये सबको अगर आप एक साथ जोड़ते हो तो एक आपको ये पता चलेगा कि जब हम सब मिलके हमारे नीचे के राइजिंग स्टार के ऊपर फोकस करते हैं, उसके सपने पूरे करने के लिए, उसका टारगेट अचीव करने के लिए, तो ऊपर के जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों के टारगेट्स अपने आप पूरे होने वाले हैं। और फास्ट ट्रैक आपको मेंटेन करना है, इसलिए नहीं कि आपको ये 6 महीने दिए थे तो 6 महीने मेरा मेंटेन होना चाहिए। आपको पता है इस बार हम लोगों ने फास्ट ट्रैक वालों को एक बड़ा ऑफर दिया था, जिसको नाम दिया था हम लोगों ने हाई फ्लायर। तो ये हाई फ्लायर क्या है कि अगर ये 6 महीने का टारगेट आप लोग फास्ट ट्रैक का पूरा करते हो, ये 6 महीने का फास्ट ट्रैक का टारगेट आप पूरा करते हो और जुलाई में आप नए फास्ट ट्रैक में जाते हो, एक लेवल ऊपर जाते हो, यानी अभी आप E1 में हो तो आप जुलाई में अगर E2 में जाते हो और 6 महीना वो भी मेंटेन करते हो, तो आपको हाई फ्लायर करके घोषित किया जाएगा। आपको नेटसर्फ का हाई फ्लायर अचीवर घोषित किया जाएगा और आपको 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलने वाला है। तो ये फास्ट ट्रैक बस जून के लिए नहीं करना है, ये फास्ट ट्रैक वो हाई फ्लायर वाला जो आपको जो दिया गया है अचीवमेंट, वो पूरा करने के लिए आपको करना है। वो 1 लाख का जो हमको प्राइज अमाउंट रखा है, तो वो प्राइज अमाउंट आपको लेना है, इसलिए आपको वो इस बार का फास्ट ट्रैक अचीव करना है। तो ये रहा फास्ट ट्रैक। तो इस तरीके के ये टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आपकी और आपकी एक नीचे की जितनी भी टीम है उसको सेट कर सकते हो। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप करते हो तभी आप एक टीम बना सकते हो। क्योंकि नेटसर्फ में मैं बोलता हूँ आगे बढ़ना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपके पास चाहिए एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग टीम। ये टीम अगर आपके पास है तभी आप नेटसर्फ में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो काम तो रोज नेटसर्फ में बहुत सारे लोग करते हैं, सक्सेसफुल वही होते हैं जो टीम बिल्ड करते हैं। तो ये एक इस तरीके का क्रायोजेनिक स्ट्रक्चर कल जाके मुझे तैयार करना है, ये सोच के आप नेटसर्फ में आइए, ये सोच के आप नेटसर्फ का काम करिए। देखो मैं भी जब नेटसर्फ में आया था, मैं तो इंजीनियर था, तो थोड़ा सा खैर वो इंजीनियर लोग बोलते हैं दिमाग लगाने का काम करते, तो मैंने भी शुरू में बहुत दिमाग लगाया कि इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। क्योंकि एक तो था कि हम लोग कंपनी भी नया था, मैं भी नया था, मेरे साथ बाकी जो 7 फाउंडर्स है, जिसको आप 7 फाउंडर बोलते हैं, 7 पिलर्स बोलते हैं, तो ये सारे लोग नए थे उस टाइम पे। हर एक लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे थे, मैं भी अपने अपने लेवल से कोशिश कर रहा था। तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पे आउट मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके लगाया है इस पीपीटी में। तो मैं जब नेटसर्फ में आया था तो 2001-2002 में मेरी इनकम थी 2,61,000 रुपया। 2002-2003 में मैंने कमाया था 2,51,000 रुपया। 2003-2004 3,20,000 रुपया। 2004-2005 4,50,000 रुपया। और 2005-2006 मैंने कमाया था वापस 2.5 लाख रुपया। ये साल की बात कर रहा हूँ मैं, महीने की या पे आउट साइकिल की बात नहीं कर रहा। तो ये क्यों हुआ, ये इतना गड़बड़ मेरे साथ क्यों होता था? क्योंकि मैं अकेले ही काम करता था, मैं अकेले जाता था रोज सवेरे, और काम ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा काम करता था, मैं डेली, क्योंकि मैं फुल टाइम आया था जब नेटसर्फ में आया था ना, तो मैं फुल टाइम आया था, तो सारा चीज छोड़ के मैं नेटसर्फ के साथ आया था। नौकरी था मेरा, वो छोड़ के मैं नेटसर्फ के साथ आया था। लेकिन मैं एक चीज करता था, मैं खुद ही काम करता था। सवेरे 8 बजे घर से निकलता था, रात को 8, 9, 10 बजे घर पे जाता था, पूरा दिन काम करता था। लेकिन प्रॉब्लम एक ये था कि मैं खुद ही काम करता था, टीम नहीं आता था कोई मेरे पास। आते थे लोग, आते थे 3 महीना 6 महीना साल भर कोई रहता था, निकल जाता था, फिर मैं दूसरे को पकड़ता था, उसके साथ काम करता था, वो 3 महीना 6 महीना साल भर मेरे साथ रहता था, फिर वो निकल जाता था, फिर किसी और को मैं पकड़ता था। तो ऐसे ये मेरे जो 5 साल है वो मेरे 5 साल इस तरीके से गए। और जो मैंने आपको बोला कि एक टीम होनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो ये टीम तो मेरी बनती ही नहीं थी, क्योंकि मैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा था। तो मैं बिलीव करता था खुद ही काम करने में, मैं खुद जाके काम करूंगा और खुद पैसे कमाऊंगा। तो ये 2-2.5 लाख यानी 20-25 हजार रुपए में महीने का कमा लेता था। लेकिन मैं वो बड़ा चीज नहीं कर पाता था जिसके लिए मैं नेटसर्फ में आया। तो वो बड़ा चीज जो मुझे करना था, जिसकी वजह से मैं नेटसर्फ में आया था, तो शायद मैं वो कर नहीं पा रहा था। और वो चीज क्यों नहीं हो रहा है, तो वो देखने के लिए जिस दिन मैंने थोड़ा सोचना चालू किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे समझ में आया वही चीज कि मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, मेरे पास टीम ही नहीं है जिनको साथ लेके मैं काम करना चाहिए, या जिनको साथ लेके मुझे डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि इसमें कुछ तो सुधार करना बहुत जरूरी है। और एक चीज है, देखो दोस्तों, मैं खुद को इसके लिए मानता हूँ, मेरी सोच को मानता हूँ कि ये 5 साल में बहुत लोग थे जो पैसे कमा रहे थे, लाख लाख 2-2 5-5 लाख 8 लाख रुपया कमाने वाले भी लोग थे। लेकिन कभी मैंने नेटसर्फ को
ये नहीं कहा कि ये नेटवर्क में पैसे नहीं मिलते। आज आप देखिए, आज बहुत सारे लोग अपने पास रहते हैं जो 3 महीना 6 महीना काम करके देखते हैं, और अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो सीधा नेटवर्क को या फिर अपने अपलाइन को गाली देना स्टार्ट करता है, ये नेटवर्क में पैसा नहीं मिलता, मेरा अपलाइन काम का नहीं है। लेकिन 5 महीने 5 साल इस नेटवर्क में इस तरीके से जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो 5 साल इस तरीके से काम करने के बाद मेरे मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नेटवर्क में पैसा नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यही समझाता था खुद को कि शायद मेरे एफर्ट्स में, मेरे सिस्टम में, मेरे काम करने के तरीके में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने दोस्तों इसमें सुधार भी किया। 2006 तक मैंने इस तरीके से काम किया। 2007 में मैंने मेरा खुद का कैबिनेट स्टार्ट किया। हाँ, वो कैबिनेट जो हम लोग आज भी आपको बोलते हैं आप अपना कैबिनेट करो, तो वो पहली बार नेटवर्क में मैंने चालू किया था 2007 में। 2007 में, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था 2007 में, मैं था डायरेक्टर क्लब में और मेरे नीचे थे 2 लाइटनिंग स्टार। सोचिए, मैं डायरेक्टर क्लब में था, नीचे 2 लाइटनिंग स्टार थे, बीच में कोई नहीं था। तो वो 2 लाइटनिंग स्टार और मैं, तीनों लोग थे और नीचे थोड़ा थोड़ा काम करने वाला टीम था। तो ये 3 लोग हम लोग बैठ के उस दिन ये सोचे थे कि किस तरीके से काम किया जाए ताकि अपनी भी टीम बढ़े, हमारे भी सपने पूरे हो जाओ, हमको भी अच्छा पैसा मिले। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कैबिनेट बनाने का, और 2007 में मैंने मेरा पहला कैबिनेट चालू किया था। और मैं आपको बोलूं कि 2007 में जब मैंने कैबिनेट किया था, 2009 में मेरा कैप लगा था, मैं करोड़पति बना था, और ये बाकी मेरे टीम में जितने भी लोग हैं इनकी ये प्रोसेस उसके बाद चालू हुई थी। यानी 5 साल बिना सिस्टम के काम करने से ये हालत थी, और सिस्टम लगाने के बाद 2 साल में ही पूरा पिक्चर चेंज हो गया। तो वो सिस्टम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब मैं काम करता था ना, तो 5 साल इस तरीके से काम करने से जो मेरे लोग थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे आजू बाजू वाले लोग थे, ये सारे मुझे पागल पागल बोलना स्टार्ट कर दिए थे। देखा, आपका भी, आपके भी साथ होता है, आप लोग जब काम करते हो सक्सेस नहीं मिलता है तो कब शुरुआत तो घर वालों से ही होती है बहुत बार। तो घर वाले बोलते हैं यार क्या टाइम पास कर रहा है, अच्छे खासा अपना खेती था, अच्छा खासा अपना बिजनेस था, अच्छा खासा अपना सर्विस था, ये छोड़ के तू यहाँ कहाँ लगा पड़ा है नेटवर्क में। 5, अभी तो 5 साल, मेरे तो 5 साल हो गए थे, आपको शायद 5 महीने के बाद ही बोलना स्टार्ट कर देंगे लोग कि ये क्या हो गया, 5 महीना तू काम कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पागल हो गया है क्या। तो लोग ताने मारना स्टार्ट करते थे, मुझे भी बहुत लोगों ने ताने मारे, मुझ पे भी बहुत लोग हंसते थे। लेकिन मैं हमेशा खुद को समझाता था। एक डायलॉग जो मैंने बहुत याद करके रखा था, मैं आपको भी आज बोलने वाला हूँ, कि जब जब ये जग आप पर हंसा है, या फिर जब जब ये जग जिस पर हंसा है, तब तब उसने इतिहास रचा है। और ये इतिहास अगर आपको रचना है, तो लोग अगर आपके ऊपर हंस रहे हैं, तो जितना ज्यादा लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आप ये सोच के चलो कि इतने ही जल्दी आप इतिहास रचने वाले हैं। तो लोग मुझे भी बोलते थे, या तू इंजीनियर आदमी है, ये मार्केटिंग वाला काम है, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा। तो मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता था कि इस चीज को मैं ऐसे करूंगा कि एक दिन मुझे सारा हिंदुस्तान जानेगा, मैं इस तरीके से इसको करूंगा। और यही एटीट्यूड के साथ मैं काम करते गया। ये एटीट्यूड के साथ वो कैबिनेट को लिया, मैंने लीडर्स को चुना, मैंने अच्छे लीडर्स बनाए। तो क्या किया मैंने, वो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने ये 19 साल में मेरे टीम को डेवलप किया है। सबसे पहले जो मैंने चीज की थी, वो थी मैंने मेरी कैबिनेट को फॉर्म किया था। और ये कैबिनेट जो मैंने फॉर्म की थी, उस टाइम पहले 2 लोग थे, और वो 2 लोगों के साथ जब हम लोगों ने इसको चालू किया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग इसमें लेके आते हैं, कुछ अच्छे लोगों को हम लोग ये कैबिनेट में ज्वाइन करते हैं। तो हम लोगों ने उनको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने में अगर आप इतना इनकम करते हो, तो हम आपको इस लेंगे, हम अपनी एक कैबिनेट करने जा रहे हैं। और कैबिनेट का मतलब है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे कि जिस कैबिनेट में अगर आप आते हो, तो आपकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप ये कैबिनेट में आ जाओ करके हम लोगों ने एक 6 महीने का टाइम लोगों को दिया था। और हम लोग बोलते थे कि जो लोग ऑप्स क्लब बनेंगे, यानी 2 लाख रुपए जिसका इनकम होगा, उसको ही मैं मेरे कैबिनेट में लूंगा। उस टाइम का मैंने 2007 की बात कर। तो शुरू में 6 लोग थे जब 2007 में मैंने ये कैबिनेट किया। तो पहले मैंने क्या किया, तो इतनी बड़ी जो मेरे पास टीम थी, उसमें से कुछ अच्छे लीडर्स को मैंने सिलेक्ट करना चालू किया। उनको मैंने कैबिनेट में लिया। तो ये लीडर्स का आइडेंटिफाई किया, उसको कैबिनेट में लिया, उनके साथ मैं काम करते गया, उनके साथ आइडिया शेयर करते गया, उनसे आइडियाज लेते गया, और सबका मिला के एक कॉमन आइडिया लगाता था जो मैं टीम में लगाता था। और मैं आज भी लगाता हूँ। मैं आज ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आज बहुत बड़ा बन गया हूँ तो मेरा कैबिनेट नहीं, आज भी मेरा 11 लोगों का कैबिनेट है, मैं आज भी वो रन करता हूँ, मैं आज भी कैबिनेट लेता हूँ। तो ये कैबिनेट उस दिन से चालू है 2007 से, तो मैं आज तक मैंने उसको छोड़ा नहीं है। कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, ये इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि मेरा कैबिनेट, ये सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है कैबिनेट, अपनी कैबिनेट होना। तो ये कैबिनेट में करते गया। उन लीडर्स के नीचे से मैं और लीडर्स को क्रिएट करना, यानी जनरेशन में, अभी फास्ट ट्रैक का जो जनरेशन है, वैसा अपना भी एक जनरेशन होना चाहिए।
अगर मेरे कुछ लीडर्स है जो मेरे फर्स्ट जनरेशन में जिसको मैं मानता हूँ, तो उसके भी फर्स्ट जनरेशन में 10-10 लोग को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। देखो आज हमने सोचा तो आज होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आज हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो शायद आने वाले 3-6 महीने में हम लोग उसके नीचे भी एक 10 लोगों की उसकी फर्स्ट जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए अगर मेरी 10 लोगों की फर्स्ट जनरेशन है और वो हर एक लोगों की उनकी उनकी 10-10 लोगों की फर्स्ट जनरेशन है, तो आपकी सेकेंड जनरेशन 100 लोगों की हो जाएगी। फिर आप देखिए थर्ड जनरेशन में कितने लोग होने चाहिए। तो इस तरीके से जब आप प्लान करते हो, जनरेशन में आप लीडर्स क्रिएट करना चालू करते हो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनना चालू होता है। फिर आपको क्या करना है, वो हर एक लीडर और उसकी टीम के साथ आपको माइक्रो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। माइक्रो प्लानिंग का मतलब यही है, छोटी 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 चीजों के ऊपर ध्यान देके प्लानिंग करना। ये नहीं करना तेरे 10 सक्षम होने चाहिए, तेरे 20 अस्मिता होने चाहिए, तेरे 5 क्लब नेटवर्क होने चाहिए, तेरे 10 फास्ट ट्रैक अचीवर होने चाहिए। ये हो गया नॉर्मल प्लानिंग। आपको अगर माइक्रो प्लान करना है, तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। आपके नीचे आपके पास अगर ये टूल्स जो है, तो उसमें बहुत सारे टूल्स है जो ऊपर से चालू होते हैं। तो वो ऊपर वाले टूल्स में आपके अगर लीडर्स है, तो उसके नीचे वाला जो टूल है उसमें कितने लोग आने चाहिए, उसके नीचे वाले जो टूल्स है, यानी अगर फास्टैग है तो उसके नीचे क्लब नेटवर्क है तो उसमें कितने लोग अचीव होने चाहिए। क्लब नेटवर्क अगर कोई करता है तो उसके नीचे सक्षम अस्मिता L3 में कितना होना चाहिए, फिर L2 में कितना होना चाहिए, फिर L1 में कितना होना चाहिए। और जो L1 करने वाला है, उसके नीचे राइजिंग स्टार कितने होने चाहिए। और फिर वो राइजिंग स्टार के लिए जो 5 लॉगिन चाहिए, तो वो 5 लॉगिन किस तरीके से आएंगे, कितने लोगों का आपको वेबिनार करना पड़ेगा, कितने लोगों को आपको कवर करना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ आपको डेली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के ऊपर जब आप एक प्लान बनाते हो, उसको बोलते हैं एक माइक्रो प्लान करना। तो ये माइक्रो प्लानिंग भी आपको हर एक लीडर का करना बहुत जरूरी है। उसके पास 3 चीजें मैं आपको बोलता हूँ जिसके ऊपर मैं बहुत काम कर चुका हूँ, आज भी करता हूँ। वो 3 चीजें जो है, वो है डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड सुपरविजन। तो पहली बात करते हैं डुप्लीकेशन की। देखिए ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, आप सब लोग जानते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसा करते हो आपकी टीम वैसी करती है। तभी एक कहावत है इंग्लिश में, आपको बोलता हूँ, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। यानी लोग वो कभी नहीं करते जो अब आप उनको बोलते हो, लोग हमेशा वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो डुप्लीकेशन का मतलब यही है, अगर आप चाहते हो मेरे नीचे लोग जोर से काम करें, तो पहले आपको उनके साथ जाके जोर से काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आज मेरे लोग वेबिनार ले, तो पहले आपको वो वेबिनार लेना आज स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको लगता है बहुत सारे लोग मेरे वेबिनार में आने चाहिए, तो पहले आपको बहुत सारे लोगों को कॉलिंग करके इस वेबिनार में बिठाना पड़ेगा। अगर आप आज करते हो तो आपकी टीम देखेगी, और आपकी टीम देखेगी तो वो आपको डुप्लीकेट करेगी। और जो लोग डुप्लीकेशन करने में मास्टर हो गए, उनको एक लेवल पे उठा के आपको उनको कुछ चीजें डेलीगेट करना, यानी उनके पास सुपुर्द करना बहुत जरूरी है, उनको कुछ रोल देना जरूरी है। तो पहली डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन से आपको लीडर मिल जाएंगे जो अच्छा डुप्लीकेशन करता है। उसको कुछ रोल्स यानी जिम्मेदारियां आपको डेलीगेट करनी पड़ेगी, यानी आपको उसको देनी पड़ेगी, आप ये काम तू करेगा आज के बाद। तो मैंने 2007 में सेमिनार का जो मेरा रोल था टीम में, तो 2007 तक 2000 ज्वाइनिंग से लेके 2001 से लेके 2007 तक मैं मेरी टीम में सेमिनार करता था। लेकिन 2007 में मैंने कुछ लोग ढूंढ निकाले मेरे टीम से जो बहुत बढ़िया सेमिनार लेते हैं। तो मैंने वो चीज जो था सेमिनार लेने का पार्ट था, उन लोगों को डेलीगेट कर दिया था। तो उस दिन से लेके 2007 से लेके 2020, आज 13 साल हो गए, मैंने 13 साल में कभी स्टेज पे खड़ा होकर सेमिनार नहीं लिया है। 1-to-1 करता हूँ, लेकिन स्टेज पे खड़ा होकर मैंने उसके बाद कभी भी सेमिनार लिया नहीं, और मुझे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने परफेक्ट डुप्लीकेशन करके, परफेक्ट डेलीगेशन करके लोगों को चुन के उनको डेलीगेट कर दिया। और जब आप डुप्लीकेशन करते हो, लोग क्रिएट करते हो, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हो, तो तीसरा चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है, वो है सुपरविजन का। यानी डुप्लीकेशन, फिर डेलीगेशन, और जिनको डेलीगेशन किया है वो जो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सुपरविजन करना फिर आपका काम। और ये जो 4-5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, वो अगर पॉइंट आप ठीक से आपके टीम में करते हो, भले कितनी भी छोटी आपकी टीम है, लेकिन ये चीज अगर आप करते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से नेटवर्क में कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रूवन फॉर्मूला है। मैं इसी तरीके से चालू किया हूँ। ये 3 लोगों को 6 लोगों को लेके जो मैंने काम चालू किया है, ये जो मेरा जर्नी मैंने स्टार्ट किया 2007 से, तो 2007 से मैंने ये लोगों को लेके ये काम चालू किया, और 2000 ये पिछले साल तक, ये चालू कंडीशन तक, करंट डेट से इन लोगों का माध्यम से जो ये बिजनेस हम लोगों ने बढ़ाया है,
तो 2 लोग थे, 2 लोगों के माध्यम से ये 6 लोग आए, 6 लोगों के माध्यम से इसमें लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए। तो अगर ये आज का मेरा करंट स्टेटस आप देखते हो, तो एक हेल्दी नेटवर्क जो साथ में मैंने जिस चीज की कल्पना करके मैंने वो कैबिनेट स्टार्ट की थी, वो हेल्दी नेटवर्क आज मैं बना चुका हूँ। आज अगर छोटी सी टीम की बात करें, तो आज मेरे नेटवर्क में मेरी टीम आज तकरीबन 12-15 लाख से भी ऊपर लोगों की रहेगी। अभी गिनना भी नहीं आता है कितने लोगों की है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक, राइट से लेके लेफ्ट तक, पूरे हिंदुस्तान में ये टीम फैला हुआ है। और ये टीम ऐसा है जिसमें आज मैं ही नहीं तो 10 लोग ऐसे हैं जो कैप अचीव कर चुके हैं, नेटवर्क का सीलिंग तोड़ चुके हैं, कैप अचीव कर चुके हैं। 10 लोग हैं, 11 लोग उसमें से ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, और 100 से भी ज्यादा लोग हैं जो मिशन कैप अचीव करते हैं। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क बना है एक सोच के कारण, एक सिस्टम के कारण, और एक दिल में जो ये अपना सपना था कि मुझे भी एक अच्छा टीम बनाना है, मुझे भी मेरे सारे सपने पूरे करने हैं। और दोस्तों एक चीज आपको भी पता है, खुद के लिए कभी काम नहीं करना है। देखिए, आप बोलते हैं ना मुझे कैप लगानी है, मुझे कैप लगानी है, आप जिंदगी भर कैप लगाते रहोगे। लेकिन आप आपके नीचे एक आदमी चुनिए कम से कम, आपके टीम 1 में एक, टीम 2 में एक, ये लोगों को कैप लगनी चाहिए, इनके लिए आप काम करते जाइए। देखिए आपको जिंदगी में ना कैप का ना किसी चीज का टेंशन रहेगा, क्योंकि आपको पता है इन लोगों की अगर कैप आप लगाने में सक्सेसफुल हो गए, आपकी तो वैसे ही लगने वाली कैप। तो आप हमेशा टीम का ख्याल कीजिए। लीडर वही होता है जो टीम का सोचता है। तो हमको टीम का सोचना है, हमको खुद का नहीं सोचना है। तो ये जो चीज मैंने आपको बोली, इस तरीके से काम करते जाइए। ये टीम आपकी भी हेल्दी नेटवर्क क्रिएट होगा, एक सिस्टम आपकी भी टीम में लगेगी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ आप भी बिजनेस करोगे। और जाते जाते वो पैसे का पेड़ आपको बोल के जाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये सारा चीज हो गया लेकिन वो पैसा पेड़ पे कैसा लगता है आपने बताया नहीं। तो पैसे का पेड़ आपको बोलता हूँ जाते जाते। देखिए आज मैंने आपको बोला था कि 12-15 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है। तो सारे लोग तो ब्रश करते हैं रोज सवेरे, दिन में एक बार तो गारंटेड करते हैं सब लोग ब्रश। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ये 12-15 लाख लोग में से तो 1 लाख लोग पकड़ते, बाकी लोग छोड़ देते। तो ऐसा समझते हैं कि 1 ही लाख लोग ब्रश करते हैं, बाकी के लोग ब्रश नहीं करते हैं। तो 1 लाख लोगों ने अगर ब्रश किया रोज, तो क्या होने वाला है ये हम आपको बोलता हूँ। अभी 1 लाख लोग ब्रश ब्रश करेंगे, 1 लाख लोग, वो दुनिया के बाहर के किसी भी कोने में रहे, तो वो उनके नजदीक का जो स्टॉक पॉइंट है वो आपका डेंटल पेस्ट खत्म होने के बाद वहां पे जाएंगे, जेब से 100-125 रुपया देंगे और नया पेस्ट लेके अपने घर चले जाएंगे। अब ये लिवरेजिंग देखिए किस तरीके से हो रहा है, जो मैंने आपको बोला ना, काम करो एक बार पैसे कमाओ बार बार, काम करो एक बार पैसे कमाओ बार बार। तो ये किस तरीके से होता है। भी 1 लाख लोगों को मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है कि आप एसपी पे जाओ, ब्रश करो, डेंटल पेस्ट के साथ करो, नहीं, उसको पसंद आ गया वो करेगा। मुझे उसको वापस कभी भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे जेब से उसको 100 रुपया देना पड़ेगा कि ये 100 रुपया ले और तू तेरा डेंटल पेस्ट लेके आ। तो जेब से ही पैसा देगा, उसको मुझे फोन करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख लोग अगर ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, वो जाके 100 रुपया देके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया पकड़ के चलते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा इसमें। तो 100 रुपया दे के एक डेंटल पेस्ट लेके आते हैं, तो 1 लाख गुना 100 अगर करते हैं महीने का, तो होता है 1 करोड़ रुपया। क्योंकि 1 लाख का 5 जीरो होता है, 100 का 2 जीरो होता है, तो एक के ऊपर 7 जीरो यानी 1 करोड़ रुपया होता है। तो 1 करोड़ रुपये का अगर ये बिजनेस मार्केट में किसी को करना है, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आप देखिए। और मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे लोग टूथपेस्ट, डेंटल पेस्ट लेने के लिए जाते हैं 1 लाख लोग, तो मेरा 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। और ये 1 करोड़ के ऊपर 6% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो, तो 6 लाख रुपया मेरे घर में आता है। सोचिए आप लोग ब्रश कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप ब्रश कर रहे हो और मेरे घर में 6 लाख रुपया आ रहा है। ये होता है पैसे का पेड़ जो नेट सर्फ आपको देगा। तो ये पैसे का पेड़ सबके लिए है। पैसे का पेड़, पैसा पेड़ पे ही उगता है। आपको वो पेड़ लगाना आना जरूरी है, और वो हम लोग आपके साथ है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे पेड़ लगाना है, हम लोग आपके साथ है। हम लोग आपको 24/7 आपको मदद करने के लिए रेडी है, आपका पेड़ लगाने के लिए। बस वो आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो पैसे का पेड़ लगाना है। अभी जाते जाते वापस क्या चीज होनी चाहिए एक बार रिवाइज करते हैं, कि ताकि ये पैसे का पेड़ जल्दी से आपके घर में आ जाए। तो पीपल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को सिलेक्शन कीजिए। टीम बहुत बड़ा है आपके, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे लोग सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका कोर टीम बनाइए। एक सेल्फ पेपर प्लान कीजिए। आपका खुद का पेपर का प्लान कीजिए कि आप मई सेकेंड साइकिल में क्या करना चाहते हो, आप जून महीने में क्या करना चाहते हो, जुलाई में आप कौन से फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो, और आगे आगे के आपके सपने क्या है। तो इस तरीके से आपका प्लान कीजिए। और ये प्लान करने के लिए आपके नीचे वाले जितने भी लीडर थे जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उन हर एक का वो इस तरीके से का प्लानिंग आपको करके लेना है। यानी आपको खुद का भी पेपर बनाना है, और जितने भी आपने टीम सिलेक्ट की है
तो हर एक का आपको इस तरीके से पेपर बना के लेना है। उसके बाद जितने भी टूल्स नेटसर्फ ने दिए हैं, वो कौन सी लेवल पे कौन से आदमी को कौन सा टूल फिट बैठता है, उसको वो टूल आपको प्रमोट करना है। यानी आपको इसका प्रमोशन टूल्स जो नेटसर्फ के है, देखिए ये नेटसर्फ के ही टूल्स है जिसकी बदौलत हम लोग, मैं आज बोल रहा हूँ कि हमारी टीम में आज 10 लोगों को कैप लगी है, तो वो ये टूल की बदौलत लगी है। क्योंकि पहले 70 लाख रुपए में कैप लगती थी, वो आज टूल्स के माध्यम से 50 लाख तक आ गई है। तो ये 50 लाख में कैप लगाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये टूल्स को थोरली स्टडी करना पड़ेगा। जो आदमी जिस टूल में बैठ रहा है, उसको उस टूल का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए, ये आपको उसको समझाना पड़ेगा। उसको वो टूल में अचीवमेंट कैसे करते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जोन के वाइज जो आपके एरियाज है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कॉलिंग कम्युनिकेशन आपको बढ़ाना टीम के साथ बहुत जरूरी है। और हर महीने के जो अलग अलग ऑफर्स आते हैं, उस तरीके से अलग अलग ऑफर्स आपके टीम में ठीक से प्रमोट आपको करना बहुत जरूरी है। तो ये इंडिविजुअल पेपर प्लानिंग है। टीम का सिलेक्शन कीजिए, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए ज्यादा से ज्यादा। यही है ये सक्सेस का राज। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सिस्टम से काम करोगे, अगर एक 2 साल 3 साल आप सिस्टम से काम करोगे, तो ये सिस्टम जिंदगी भर आपके लिए काम करने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो ये जिंदगी भर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है, तो ये टीम बिल्ड करना विद अ प्रॉपर सिस्टम। इस सिस्टम से अगर ये टीम आप बिल्ड करते हो, आपको नेटसर्फ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सो विद दिस, जाते जाते, जीत हार जो भी है वो इंसान की सोच पे निर्भर करती है। हार जीत इंसान की सोच के ऊपर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। बहुत सारे लोगों ने ठाना है, वो जीते हैं, जीत रहे हैं। अगर आपको भी जीतना है, तो आपको भी ठानना पड़ेगा कि यस, मैं भी कर सकता हूँ। कोई और कर सकता है तो वही चीज मेरे लिए भी है, वही टूल्स मेरे लिए भी है, वही नेटवर्क मेरे लिए भी है, वही सीनियर मेरे लिए भी है, तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। तो यस वी कैन। इसी के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बहुत बहुत विशेष आपके साथ है। आप जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो और एक अच्छे लीडर करके आप उभर के आए। हम मैं यही आशा करते हुए मेरा सेशन आज का यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।